तो बात करते हैं आसिन की, जिसने बॉलीवुड में काफ़ी पॉपुलर एंट्री करी थी। एक ही मूवी से वह सबकी फेवरेट हो गई थी, बट गजनी, हाउसफुल एंड रेडी जैसी अमेजिंग मूवी देने के बाद भी, अपने करियर के पीक में होने के बाद भी उन्होंने सडनली बॉलीवुड को छोड़ दिया। और उनकी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से क्यों उन्हें साउथ इंडस्ट्री से भी बैन कर दिया गया, एंड क्यों अब वो सोशल मीडिया में एक भी फ़ोटो अपलोड नहीं करती। So in this video we will talk about आसिन career, her band and why she left Bollywood। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। आसिन का बर्थ जो है वो 26 अक्टूबर 1985 को केरला में हुआ था। एंड आसिन एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। उनके फादर एक्स सीबीआई ऑफिसर थे एंड उनकी सेवरल बिजनेस है। आसिन ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से करी थी, जिसके बाद उन्होंने बीपीएल मोबाइल का काफ़ी सारे ऐड करे एंड मूवीज़ में उन्होंने अपना डेब्यू 2001 की मलयालम मूवी नरेंद्र मकान से करी थी, और उस टाइम वह सिर्फ 15 ईयर्स की थी। और इस मूवी को करने के बाद आसिन ने सबसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी एंड फिर 2 साल बाद 2003 में उन्होंने नन्नू और तमिला मूवी करी, जिसके लिए आसिन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। उसके बाद उन्होंने नागार्जुन के साथ अपनी सेकंड तेलुगु मूवी शिवामणि करी। तो ऐसे ही वह तमिल एंड तेलुगु मूवी करती जा रही थी, बट 2005 में उनके गजनी मूवी रिलीज़ हुई। अब ये गजनी मूवी वो बॉलीवुड वाली गजनी नहीं थी, ये तमिल वाली गजनी थी। और जो तमिल गजनी मूवी थी वो सुपरहिट थी एंड 7 करोड़ की बनी। इस मूवी ने 50 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी किया एंड इसके लिए भी आसिन को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस तमिल का अवार्ड भी मिला। उसके बाद भी उन्होंने कुछ मूवी करी, बट 2008 का जो ईयर था ना, उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि 2008 में उनकी 2 मूवीज़ रिलीज़ हुई। फर्स्ट थी उनकी तमिल मूवी दशावतारम, जो कि कमल हासन के साथ थी, और इसमें आसिन ने डबल रोल प्ले किया था एंड इस मूवी ने 200 करोड़ तक का कलेक्शन भी किया। एंड इस मूवी के लिए आसिन को अपना फर्स्ट ITFI अवार्ड, जो कि तमिल अवार्ड मिलता है, वो मिला। एंड जस्ट इमेजिन, आसिन ने जितनी भी इंडस्ट्री में वर्क किया है, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, मलयालम हो या फिर तेलुगु हो, सारी ही मूवी इंडस्ट्री में उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। एंड ये बहुत ही फ्यू एक्ट्रेसेस के साथ होता है। ऐसे में तमिल, तेलुगु, मलयालम सारी ही इंडस्ट्री में वर्क कर लिया था आसिन ने। अब बारी थी बॉलीवुड की, तो 2008 में ही उनका सेकंड मूवी आता है गजनी, जिसमें उनके अपोजिट आमिर खान थे एंड इस मूवी में भी उनका वही कैरेक्टर था जो कि तमिल वाली गजनी मूवी में था, संजना, जिसने हमें बहुत ही ज़्यादा रुलाया था। अच्छा, इस मूवी के लिए आसिन डायरेक्टर की फर्स्ट चॉइस नहीं थी। इसके लिए सबसे पहले प्रियंका को कास्ट करने का सोचा गया था, बट लेटर आसिन को ही कास्ट कर लिया गया। वैसे आमिर खान भी इस मूवी की फर्स्ट चॉइस नहीं थे। सबसे पहले इस मूवी के लिए सलमान खान को अप्रोच किया गया था एंड ये सलमान खान ने भी कंफर्म किया था, बट इनके एंगर इश्यूज़ की वजह से उन्हें कास्ट नहीं किया गया। वैसे ये करेक्टर आमिर खान से ज़्यादा आई डोंट थिंक किसी पे सूट करता है। एंड गजनी मूवी बॉलीवुड की फर्स्ट ऐसी मूवी बन गई जिसने 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। एंड इस मूवी के बाद आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट बन गए थे एंड आसिन हमारी फेवरेट। एंड गजनी मूवी से आसिन ने काफ़ी इंटरेस्टिंग एंट्री करी थी, और उनका जो एंट्री सॉन्ग था ना, ए बच्चू, वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था उस समय पर। एंड इस मूवी के लिए भी आसिन को हिंदी में काफ़ी अवार्ड भी मिले थे। फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यूट का अवार्ड मिला एंड आसिन की हिंदी भी काफ़ी फ्लुएंट थी एंड वैसे ही उनका तमिल, तेलुगु, मलयालम, इंग्लिश, फ्रेंच, संस्कृत सभी में वो फ्लुएंट थी। सर्वगुण संपन्न थी हमारी आसिन। तो गजनी के बाद 2009 में आसिन ने लंदन ड्रीम्स मूवी करी, जो कि फ्लॉप थी। 2011 में उन्होंने रेडी मूवी करी एंड जब रेडी मूवी की शूटिंग चल रही थी ना, तो उस दौरान आसिन के साथ एक कंट्रोवर्सी हो गई। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि रेडी मूवी में ऐसा क्या हुआ था, बताती हूँ। 2009 में
तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने श्रीलंका में शूटिंग में बैन लगा दिया था ड्यू टू 2009 श्रीलंका सिविल वार एंड एलिगेशन ऑफ जीनोसाइड अगेंस्ट तमिल। बट आसिन एंड सलमान का शूटिंग लोकेशन श्रीलंका था। पहले किसी और जगह था, यानी कि मॉरिशस पे शूट होने वाला था, पर शूटिंग लोकेशन को चेंज करके श्रीलंका कर दिया गया। एंड ये आसिन के साथ हुआ, जो वो आसिन के हाथ में नहीं था कि वो श्रीलंका में शूटिंग को रुकवा पाए। तो अब क्या था, लग गया आसिन एंड सलमान दोनों पर बैन। अब सलमान खान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उनको कौन सा साउथ में काम करना था, काम तो आसिन को ही करना था ना। उन्हें तो आगे चल के सिकंदर बनानी थी। बट आसिन के करियर पर इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि आसिन की 2010 की जो कावालन मूवी थी, जो कि 2010 में रिलीज़ होने वाली थी, इसे पोस्टपोन करके 2011 में रिलीज़ किया गया। इनफैक्ट कुछ प्रोटेस्टर आसिन के पास आ गए थे ब्लैक फ्लैग लेके, एंड उन्हें घेर लिया गया था, एंड वो आसिन को ब्लेम करने लगे, एंड काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन थी। इसके बाद आसिन ने कहा था कि ये सब एक्ट्रेसेस के साथ ही क्यों होता है, एक्ट्रेसेस को ही बैन क्यों किया जाता है, ये तो उनके हाथ में भी नहीं होता है कि वो लोकेशन कौन सी बताएं, ये तो फिल्म जो मेकर होते हैं वही करते हैं। सो 2012 में इनकी 3 मूवी आई, विच इज़ हाउसफुल 2, बोल बच्चन एंड खिलाड़ी 786, एंड सारी ही मूवी उनकी ब्लॉकबस्टर थी। इनफैक्ट आसिन उन फ्यू एक्ट्रेसेस में आती थी जिनकी मोस्टली मूवी सुपरहिट होती थी। आल्सो आसिन का जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन था ना, वो काफ़ी अच्छा था। उनका स्क्रीन टाइम भले ही कम रहे, बट ऑडियंस उनकी एक्टिंग को भूल ही नहीं पाते थे। सो आसिन के साथ ना ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती रहती थी, जिसमें से एक कंट्रोवर्सी थी सलमान खान के साथ, कि जो सलमान खान के गर्लफ्रेंड कैटरीना थी, वो अपसेट थी कि सलमान आसिन को फ्लैट दिलाने में हेल्प कर रहे हैं। एंड सलमान एंड आसिन के डेटिंग के र्यूमर्स पे आ रहे थे, बट आसिन ने इन र्यूमर्स को क्लैरिफाई किया एंड बोला कि जो ये र्यूमर्स हैं वो फैब्रिकेटेड नहीं है। इनफैक्ट जितने भी बड़े र्यूमर्स आसिन के लिए आते थे ना, आसिन उन्हें क्लैरिफाई कर देती थी। बोला था ना, हमारी आसिन बहुत ही ज़्यादा संस्कारी है, बट एक र्यूमर को उन्होंने कभी भी क्लैरिफाई नहीं किया, एंड वो था नील नितिन एंड आसिन का रिलेशनशिप। तो र्यूमर्स ये थे कि नील नितिन मुकेश एंड आसिन के एक दूसरे को डेट कर रहे थे, बट बाद में उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। अच्छा, आसिन को काफ़ी बिग मूवीज़ में भी रोल मिला, ऑफ़र हुआ, पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जैसे बचना है हसीनों, डेली 6, कार्तिक कॉलिंग, कार्तिक बर्फी एंड दे दे दर्द। सोचो, अगर आसिन ने इन मूवीज़ को रिजेक्ट नहीं किया होता तो उनका करियर और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होता। तो 2012 में आसिन अपने फ्यूचर हस्बैंड राहुल से मिली, एंड आसिन एंड राहुल को अक्षय कुमार ने ही मिलवाया हुआ था। सो जो इंडिया वर्सेस पाक का मैच हो रहा था, उसमें राहुल सिंह की कंपनी जो है वो स्पॉन्सर थी इस इवेंट के लिए। अक्षय एंड आसिन को बुलाया गया, जिसके बाद राहुल एंड आसिन की वाइफ जो है वो मैच हो गई, एंड बाद में उनके लाइफ भी मैच हो गई। सो इस मैच में ही ये दोनों की फ्रेंडशिप हुई थी। सो आसिन की जो लास्ट मूवी व्हाट ऑल इज इज़ योर वेल थी, थॉट जो कि कि आखिर क्यों इन्होंने 2015 में बॉलीवुड को रिलीज़ हुई छोड़ थी, दिया? एंड अपने ये मूवी थॉट्स कमेंट रिलीज़ में ज़रूरी बताएं। 2015 अगर में वीडियो ज़रूर अच्छी हुई लगी थी, हो तो बट वीडियो को इसकी लाइक करें और शूटिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। 2013 में ही कंप्लीट हो गई थी। इट मीन्स आसिन को बॉलीवुड छोड़े अभी 12 इयर्स हो गए हैं, एंड उन्होंने 2016 में अपने जो बॉयफ्रेंड राहुल शर्मा से मैरिज कर ली थी। अच्छा, 2023 में उन दोनों के डिवोर्स के र्यूमर्स भी आए थे, बट वो फेक थे। एंड अगर आप लोग इस वीडियो के बाद आसिन का इंस्टाग्राम चेक करोगे तो रुको, आसिन अपने इंस्टाग्राम में एक भी फ़ोटो नहीं अपलोड करती थी। इट्स लाइक वो कम्प्लीटली गायब ही हो गई है। एंड व्हेन आई से मीन इट, क्योंकि अगर आप आसिन का इंस्टाग्राम चेक करोगे तो उनकी डॉटर का सिर्फ आपको बर्थडे पोस्ट मिलेगा, जो कि हर साल आसिन करती है। इसके अलावा आसिन का कोई भी न्यू फ़ोटो या न्यू इंटरव्यू देखने को नहीं मिलेगा। बट ये अभी अभी हो रहा है, क्योंकि जब आसिन की मैरिज हुई थी ना,
तो उससे पहले वो फ़ोटो अपलोड करती थी एंड मैरिज के बाद भी यासीन ने 2020 से 2021 तक थोड़ा बहुत फ़ोटो शेयर करी है, बट उसके बाद वह कम्प्लीटली ही गायब हो गई। 2021 के बाद उनकी एक भी फ़ोटो सोशल मीडिया में अवेलेबल नहीं है। सो अपनी लाइफ प्राइवेट रखना चाहते हो, बट अगर आप उनका कमेंट सेक्शन देखोगे ना तो वो अभी भी एक्टिव है। लाइक हज़ारों लोग आसिन को डेली देखना चाहते हैं। लोग डेली आसिन से सिर्फ एक फ़ोटो की डिमांड करते हैं, बट आसिन नहीं पिघलती। सो जैसे अदर एक्ट्रेस का डाउनफॉल होता है एंड वो अपना करियर छोड़ देती है ना, वैसे आसिन का भी डाउनफॉल नहीं हुआ। इनफैक्ट उन्होंने अपने करियर के पीक में बॉलीवुड छोड़ा था। इनफैक्ट अगर उन्हें तमिल इंडस्ट्री से बैन कर भी दिया था तो बॉलीवुड में वो इजीली सरवाइव कर जाती। लाइक उनके पास दीपिका पादुकोण जैसी एक्टिंग पावर थी एंड कैटरीना जैसी कमर्शियल मूवी, बट इट इज़ वट इट इज़, इट्स हर चॉइस। सो उनके करियर की जो जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है।